हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जीके के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, भारत के किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो जो भारत में मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इसमें पूछा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से जो है मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो यही आंसर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच में काटती है ना, उसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा पाई जाती है और नीचे जाएंगे दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा पाई जाती है। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं, इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। क्या? मित्र पर गमछा झाड़। तो इससे याद कर सकते हैं आप मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र और छ से छत्तीसगढ़ और लास्ट में क्या है, झारखंड। तो ये राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 अप्रैल 1952। अब राज्यसभा, तो राज्यसभा जो है ना संसद का ऊपरी सदन इसको बोलते हैं और राज्यसभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 80 में स्थित है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में 245 है, आपको पता ही होगा। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं जबकि 238 सदस्य जो होते हैं विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। अब अगर लोकसभा पूछे तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। दोनों आपको याद रखना है। अगर राज्यसभा का प्रथम सभापति पूछे तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ना ये उपराष्ट्रपति ही होता है। तो प्रथम सभापति कौन हो जाएगा राज्यसभा का? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि ये उस टाइम प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो ये थे जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, पहला और दूसरा। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
1914 से लेकर 18 तक। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध पूछे तो ये हुआ था 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध दो भागों में बटा था, एक धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो ये पूछता है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन आते थे, तो धुरी राष्ट्र में आते थे जर्मनी, जापान और इटली। और मित्र राष्ट्र में आते थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। सोवियत संघ मतलब उस टाइम यूएसएसआर था, जिसे बाद में जब बढ़ गया तो रूस वगैरह बने थे, और अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध अभ्यास से है कि वरुण युद्ध अभ्यास किसके मध्य हुआ था। तो जो वरुण युद्ध अभ्यास होता है ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन डी। आप ABCD मान सकते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। अब भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास कौन कौन होते हैं, वरुण, गरुड़ और शक्ति। तो आप कैसे याद करेंगे वरुण, गरुड़ और शक्ति। वरुण अभ्यास ये नौसेना अभ्यास है। अब नौसेना इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए वरुण जो होता है ना समुद्र के देवता होते हैं, और नौसेना मतलब समुद्र। तो वरुण अभ्यास नौसेना। गरुड़, गरुड़ जो होता है ये भगवान विष्णु के जो वाहन है, तो ये हवा में उड़ेंगे तो वायुसेना। और शक्ति तो सेना अभ्यास। और अगर आपको पूछे कि भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये माना जाता है 4 दिसंबर को। और कुछ अभ्यास भी देख लेते हैं, जैसे भारत और अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और पोप इंडिया। जबकि भारत और जापान के मध्य होता है धर्म गार्जियन, जीमैक्स, वीर गार्जियन, सैन्युमैत्री। तथा अगर भारत और रूस के बीच में पूछें, भारत और रूस के बीच में, तो एक अभ्यास होता है इंद्र अभ्यास। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज तार। जो में फ्यूज तार में प्रतिरोध और गलनांक क्रमशः क्या होता है। तो जो फ्यूज तार होता है इसमें उच्च प्रतिरोध होता है, और गलनांक जो होता है निम्न गलनांक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। अब उच्च प्रतिरोध क्यों होता है, प्रतिरोध उच्च होने का मतलब यह है कि यह अधिक धारा के प्रवाह को रोक सके। और निम्न गलनांक मतलब अगर गलनांक कम होगा तो धारा प्रवाहित होने पर आसानी से ये पिघल जाएगा, और जब पिघल जाएगा तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाए, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा, और बचा जो आपका सुरक्षा उपकरण रहेंगे वे बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है किस देश से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। अब अमेरिका से क्या लिया गया, ये तो महाभियोग आपको पता ही होगा। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्या है, मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार भी है ना हमारा फंडामेंटल राइट, ये भी अमेरिका से लिया गया है। जबकि रूस से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य। और आयरलैंड से आपको पता ही होगा DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तथा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, जो 7वीं अनुसूची में है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें कभी कभी पूछ देता है कितने विषय हैं। तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में आपका 48 पहले थे और बाद में बढ़ के 47 पहले थे, तो 5 बढ़े 52 थे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है ना, ये संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है, आर्टिकल 61। अगला क्वेश्चन हमारा है, संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर में संघाई त्यौहार मनाया जाता है। संघाई क्या, एक हिरण है जो कि मणिपुर का राजकीय पशु भी है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। और बाकी आपको त्यौहार वगैरह याद कर सकते हैं, जैसे केरल में ओणम, तमिलनाडु पोंगल, असम में बिहू काफ़ी फेमस है, झारखंड में सरहुल। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, मतलब किस डिग्री चैनल के बीच अंडमान और निकोबार
स्थित है। मतलब ये कहने का मतलब है कि कौन सा डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। अब कुछ और पूछ लेता है जैसे 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप। अब इसको याद कर सकते हैं 9 ml, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। अब देखिए 8, दो ऊपर 0 नीचे 0, इसको कैसे याद करेंगे। 8 डिग्री चैनल जो है ये है आपका मिनिकॉय और मालदीव, यानी दोनों सेम है। एक याद करेंगे, दोनों याद mm, मिनिकॉय और मालदीव। अब ये कोको चैनल क्या है। कोको चैनल जो है ना ये उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच स्थित है। जबकि एक और पूछता है डंकल जलमार्ग, और ये डंकन जलमार्ग जो है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी ये कहाँ से निकलती है, मतलब किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो लूनी नदी जो है ना ये अरावली पर्वत श्रृंखला के पुष्कर घाटी में स्थित नागा पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। और क्या है ना ये लगभग 495 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है, मतलब दलदली भूमि में ही समाप्त हो जाती है। किसी न तो अरब सागर मिलती है न तो बंगाल खाड़ी मिलती है, क्योंकि जो पश्चिमी तरफ नदियाँ बहेंगी वो अरब सागर में जाएंगी और पूर्व की तरफ नदियाँ जितनी बहेंगी वो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो ये क्या है कच्छ के रण में ही गुजरात में ही समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। ये देखिए आपको क्वेश्चन पूछती है डंकन पास। तो डंकन पास कहाँ स्थित है, किसके बीच में स्थित है। तो आपको क्या बताया, उत्तरी अंडमान और छोटे अंडमान, ये ऑप्शन होगा या ये होगा या ये होगा ये। तो आपको क्या बताया गया था, डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, मध्य हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, छोटा निकोबारी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान, यानी कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य यह डंकन पास स्थित है। पास मतलब दर्रा होता है। ये लगभग 48 किलोमीटर है चौड़ा है, इसकी विड्थ जो है 48 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थे आज के इतने क्वेश्चन। आपके लिए एक होमवर्क है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन रहेगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ऑप्शन का जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और कल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।